है युग निर्माण करना। युग निर्माण, सारे आयोजन का एक प्रयोजन है युग निर्माण। और युग निर्माण क्या है? आज की संपूर्ण जो दुनिया है, इस ग्लोबलाइजेशन के वातावरण में, जहां वैश्विक परिदृश्य है, इस वातावरण में विभिन्न संस्कृतियों का मेल तो हो ही गया, लेकिन इसके पहले भी हमारे सनातन संस्कृति, हमारे इस वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पर आघात और प्रत्याघात हुए हैं विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के द्वारा। आप सभी परिचित हैं उसे। 2000 वर्षों तक ऐसा हुआ है और 2000 वर्षों तक हमारे स्वाभिमान को तोड़ा गया। और आज हम अपने उस सनातन मूल्यों से, सिद्धांतों से, संस्कृत के मापदंडों से इतने दूर हो गए कि जब उसकी बात हमारे सामने की जाती है तो वो ऐसा लगता है, अकल्पनीय जैसा लगता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने इस महाअभियान के सूत्रधार के रूप में संपूर्ण दुनिया में इस सनातन की पुनर्स्थापना करने का 100 वर्षों से जो अभियान चलाया है, उस अभियान का प्रभाव भी सारी दुनिया में अब दिखाई पड़ने लगा। गुरुदेव ने ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो रहा है या होने वाला है जिसको अपने लेखनी से उन्होंने इन पुस्तकों के रूप में लिपिबद्ध नहीं कर दिया गया। आप जो भी कुछ हो रहा हो और जो भी कुछ होने वाला है उसको लिपिबद्ध कर दिया हो जिस व्यक्ति ने, अब आप सोचिए वो व्यक्ति कैसा हो। कोरोना की घटना को इसमें आपको पढ़ने को 27 में मिलेगा, स्पष्ट लिखा जिसने कि चाइना कीटाणु बम बनाएगा जिससे संपूर्ण दुनिया प्रभावित होगी, भारत बच करके निकल पड़ेगा, सारी दुनिया भारतीय संस्कृति का लोहा मानेगी, WHO जैसी संस्थाएं लगभग निष्प्रभावी होंगी और भारत उनका नेतृत्व करेगा। फिर से जो संगठन बनेंगे, WHO का भारत का अध्यक्ष भी बना, अभी सभी को पता है। ऐसी नोटबंदी की बात लिखा, ऐसे इस समय की जो परिस्थितियां उसके बारे में लिखा, ये सरकार चल रही है इसके बारे में भी लिखा हुआ, पहले से लिखा हुआ। आगे 2050 में क्या है वो भी लिखा हुआ है। नया युग कब आएगा, कैसा होगा, युग निर्माण योजना के कार्यक्रम एवं स्वरूप, ऐसे करके छोटी किताबों से लेकर बड़ी किताबें तक लिख करके जिन्होंने पूरा युग का मार्गदर्शन कर दिया है, ऐसे महामानव से जुड़ने का हम सभी को अवसर मिला है। ये हमारे जीवन का सौभाग्य होगा। लेकिन सौभाग्य तब होगा, कोई पत्थर यदि पत्थर ही बना रह जाए, वो प्रतिमा न बन सके, और प्रतिमा बनने के बाद भी वो प्रतिमान न बन सके, तो फिर उसे सौभाग्यशाली कैसे कहा जा सकता है? हम भी जुड़ने के बाद यदि जैसे थे वैसे ही रह गए, हम उस वेदना, संवेदना और उनकी प्रेरणा को जीवन में धारण न कर सके और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम एक प्रतिमान ना बन सके, लोग देख करके अनुभव करें कि देखो ऐसे लोग होना चाहिए समाज के जीवन सत्ता के लिए। अभी हम लोग 3 दिन पहले बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम को करने के लिए वनवासी क्षेत्रों में थे, जहां 1000 से अधिक वनवासी सम्मिलित हुए थे। उनके अंदर भूख है, बड़े बड़े राजनेता गए थे, मंत्री मिनिस्टर गए थे, सब गए थे, लेकिन जो यज्ञ हम लोगों ने कराया उनके बीच में, और पहले भी जो हम लोगों के संपर्क थे, हम लोगों के विचार से ऐसे प्रभावित थे वो कि पूरे जिसको भी खड़ा करते थे बिल्कुल अशिक्षित टाइप के, वो भी खड़े होकर के जो बात करते थे वो इस मिशन की बात करते थे, युग निर्माण की बात करते थे कि गुरु जी ने यहाँ जो बढ़िया यज्ञ कराया हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। लोगों की कितनी आकांक्षाएं हैं। अभी हम लोग अभी भी जस्ट पाथर कछार में बाल संस्कार शिविर का एक समापन चल रहा था, दीनदयाल शोध संस्थान ने उस आयोजन को किया था। उसमें बहुत सारे राजनेता होते, बहुत सारे लोग होते हैं, अपने स्तर की बात करते हैं, लेकिन जरूरत क्या है आज उन बच्चों को, समाज को
किस प्रकार की प्रेरणा की जरूरत है। जब हम लोग गुरुदेव के विचार रखते हैं तो हर व्यक्ति ये कहता है कि साहब ये बात होनी चाहिए थी, ये समझाना चाहिए था बच्चों को, ये लोगों को समझाना चाहिए। आज आवश्यकता है, समाज में भूख है। और देखिए इस दुनिया में यदि हम पहले जिस रावण की चर्चा करते हैं, जिस राम की चर्चा करते हैं, उनके सिद्धांतों में देखिए रावण उन दिनों का रावण कितना आदर्शवादी रावण था। आज हम सबसे आदर्श पर जिसको मापदंड में लेना चाहे वो रावण से नीचे है, जिसने पराई स्त्री को उठाया भी तो धरती खोद करके उठाया। आनंद रामायण में बिल्कुल लिखा हुआ है, धरती खोद करके उठाया, ले जाके रखा भी तो अशोक वाटिका में रखा, और उनकी सेवा में रखा तो त्रिजटा जैसी राम की भक्त को, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, ऐसी ये एक प्रतिमान है। जो कितना बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, इतना सारा ज्ञान था और कितना सामाजिकता थी कि अपना घर यदि उसने सोने का बनाया था तो लंका में रहने वाले हर राक्षसों का घर सोने का बना दिया है, जिसको हम बहुत गलत करते हैं। आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे जिनके नाम हैं, रावण से बहुत नीचे स्तर का उनका चरित्र हो गया है, चिंतन हो गया है। आज के रावणों से तो घर की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, इतना पतन हुआ है आज के युग में। और ऐसी परिस्थिति में यदि हम इस असुरता को समाप्त करना चाहें तो हम राम के रूप में एक व्यक्ति को खड़ा करके शायद नहीं कर सकते, क्योंकि आज घर घर में रावण, जगह जगह में रावण, सबके अंदर विचारों में रावण। अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पता चला थोड़ी देर बाद वो आसुरी प्रवृत्तियों का काम करने लगे। ऐसी परिस्थितियों में क्या चाहिए? विचार क्रांति। मन को ठीक रखने के लिए विचार चाहिए। विचार ही मनुष्य को पतित करते हैं, विचार ही मनुष्य को ऊंचाइयों पर उठाते हैं। और उन विचारों में क्रांति हो तो जैसे अपनी बेटी दिखती है तो दूसरे की बेटी भी बेटी दिखने लगेगी। विचारों की सामर्थ्य है। और इन विचारों की सामर्थ्य कैसे पैदा होगी? इन साहित्यों के माध्यम से होगी। अभी तक जो इतिहास लिखा गया वो दूसरी बात लिखी गई। ऐसे लोगों का इतिहास लिखा गया जो हमारे प्रेरणा स्रोत आदर्श नहीं रहे, उनका इतिहास पढ़ाया गया। हमारे साहित्य में हमको वो चीज समझाई नहीं गई जो हमारा मूल मापदंड था। गुरुदेव ने प्रयत्न किया, इतने सारे साहित्यों को लिख करके छोटे बच्चे के लिए लिखा, बाल निर्माण की कहानियां कितनी सुंदर लिखा कि बच्चे यदि उसको पढ़ेंगे तो महान बनेंगे। छोटे छोटे बच्चे क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या उनके इतिहास पढ़ाया जाता है। किसी महापुरुष का ऐसा जीवन चरित्र नहीं पढ़ाते हम, अकबर का महान पढ़ाते हैं हम, राणा प्रताप को महान नहीं पढ़ाते हम, अपने महापुरुषों को महान नहीं पढ़ाते। कुछ साहित्य हमारे नहीं रह गए। गुरुदेव ने उन पर ध्यान रख करके, हर बिंदुओं पर ध्यान रख करके ऐसा साहित्य लिखा जो अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय है। और गुरुदेव ने लिखा कि मेरे लिखने के बाद 15,000 वर्षों तक धर्म और संस्कृति में लिखने की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 15,000 वर्षों तक। एक युग होता है 12,000 वर्षों का, जो महाभारत के अनुसार एक युग, अर्थात एक युग और उसका जो संधि काल चलता है 3,000 वर्षों तक। उस काल तक जब तक नया युग नहीं आएगा तब तक के लिए हमने संविधान, हमने साहित्य, हमने विचार, हमने धर्म सूत्र लिख दिए हैं। वही जो सनातन में आज हमारे लिए आवश्यक